नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो रहा है। इसी मौके पर हमारे प्रदेश के, बल्कि यूँ कहें कि हमारे देश के दो बहुत ही अच्छे ट्रैफिक कॉप्स हमारे साथ हैं और उनसे हम कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपने शहर को कैसे ट्रैफिक में नंबर 1 बनाया। अभी आप देश के सबसे स्वच्छ शहर में हैं और कुछ अपने पुलिसिया दायित्व के लिए यहाँ पे हैं, तो उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने। सबसे पहले तो विवेकानंद जी, आप हैं, आप शहडोल देखते हैं, आपके बहुत सारे वीडियोज़ वायरल होते हैं, तो क्या आप ये ट्रैफिक जो संभालते हैं ये वीडियोज़ वायरल करने के लिए संभालते हैं कि कुछ और उद्देश्य होता है आपका? देखिए, ऐसा है कि विगत 6-7 वर्षों से मैं ट्रैफिक में हूँ और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की ये मंशा रहती है कि ट्रैफिक को रेगुलेट ऐसा करो कि उसमें जाम ना लगे, क्योंकि छोटा शहर है और ज़्यादा अभी आबादी नहीं है, तो जाम तो वहाँ लगना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी हो और क्षेत्रफल कम हो। तो बस उनके अनुपालन में, उनके मार्गदर्शन में काम करते रहे और पब्लिक का सपोर्ट अच्छा मिलता रहा। मैं तो शुरू से दिल से काम करना, मुझे ये शुरू से बताया गया प्रशिक्षण में हमेशा कि अगर आप काम तो करना ही है, नौकरी कर रहे हो, ड्यूटी तो करोगे ही, तो पूरा दिल खुश करके करो। उससे क्या है, आप इंजॉय करो। तो मैं ड्यूटी पे जो है इंजॉय करके करने लगा और बेहतर परिणाम मिला। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि लोगों में सुधार आने लगे। जब रोज़ रोज़ आदमी टोकता है, हमारे माता पिता ही हमको अगर गलत हम कर रहे हैं कुछ और टोकते रहते हैं, तो एक दिन हमारा एक मन कहता है कि यार थोड़ा अच्छा बन जाए, यार मम्मी पापा को खुश करने के लिए कुछ अच्छा बने। वैसे ही पब्लिक भी जो है वो सोचती है कि हमारे ये केयर टेकर हैं और ये हमारी केयर करते हैं, तो अब हम अच्छा बनने का प्रयास करें। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिसी ज़्यादा अच्छी है। और जिनकी आवश्यकता, जो देखिए जो अवेयर हैं, जो जागरूक हैं, उनको और फिर भी पालन नहीं कर रहे हैं, उनको तो केवल और केवल जुर्माने से ही, आप जब तक दंड नहीं दोगे तब तक वो नहीं सुधार होगा। लेकिन जिनको पता ही नहीं है, हमारा चूँकि ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, आपसे हकीकत बताऊं, मैं गांव में 1-2 गाड़ियां हुआ करती हैं लोगों के यहाँ, पूरे गांव भर में 1-2 गाड़ी रहती है। अब उसमें जिसने चला ली गाड़ी, सीख लिया, वो लेता है और अपने मरीज को लेके पहुंचता है कहाँ, अस्पताल, शहर में आता है। और शहर में वो आए और हम उसका केवल चालान करवा दें, 200-500 रुपये अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरा करने के लिए वो बाज़ार आता है बेचारा। और उस समझ लीजिए कि उस टाइम पे हम उसको 250 अपना जो भी पेनल्टी होती है हमारे हेलमेट का या 3 सवारी का, उसको बिना नियम के जुर्माना हम काट दें, तो ये तो अन्याय होगा उसके लिए। तो सबसे पहली बात तो वो जाने, क्योंकि पूरा हमारा आदिवासी बेल्ट है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, ये जो क्षेत्र है बहुत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो यहाँ तो सबसे पहले उनको जानकारी होना चाहिए कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, तो नियम क्या है। तो ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे क्षेत्र में अभी बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। लोगों में जागरूकता रहे, कानून के प्रति उनकी जिम्मेदारी, जवाबदारी वो अच्छे से ले सकें, इस योग्य हमको बनाना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो है आगे का कुछ जुर्माना वगैरह होना। नहीं, तो मूल सवाल तो ये था कि आप वीडियो वायरल करने के लिए इस तरीके का काम कर रहे थे कि आपके अंदर ऐसी कोई भावना थी कि हमारा शहर जो है सुरक्षित हो और एक अच्छा यातायात बन। देखिए, वीडियो वायरल की मैं बात बताऊं, मैं अभी पिछले कुछ दिनों से ही वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाने का भी हमारे जो है पब्लिक से ही हमको मिला। और बाकी मैं 7 साल से जो ड्यूटी करता हूं, आप कभी आइए हमारे शहडोल संभाग में, पूछिए कि ये विवेकानंद जी वीडियो बनाने के लिए, वायरल करने के लिए ऐसा करते हैं कि ये ऐसा करते ही हैं। और मैं आपसे हकीकत बताऊं कि दिल से ड्यूटी करता हूं, तो वायरल हो गया, वो हमारी पब्लिक की कृपा से ही वायरल हुआ। और यही तो देखते हैं तो शेयर करते हैं, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो शेयर करते हैं। हाँ, यहाँ पे दरोगा जी हैं, दरोगा जी नाम से फेमस हुए कोरोना काल में, और भागवत प्रसाद पांडे जी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा भागवत जी कि सीधी एक ऐसा शहर है, ऐसा ज़िला है जहाँ लोगों ने कभी नियम पालन नहीं किया। मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं वहीं का हूँ। मैं जब कभी 2002-2003 में हेलमेट लगा के और सीधी में चलता था, तो उस समय लोग चालान काट देते थे। आपकी ट्रैफिक पुलिस ही मुझे चालान कर देती थी। लगभग 3-4 चालान मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं। आपने जब ये शुरुआत की और लोगों को चालान काटा, तो
क्या क्या रिस्पांस रहा वहाँ पे और कैसे उससे फाइट किया, वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों से कैसे आप फाइट करके आगे बढ़ते गए? देखिए, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। संवाद टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से जब हम बात करते हैं ट्रैफिक की, ट्रैफिक जो होता है वो किसी भी शहर का आईना होता है। और पुलिस की छवि क्या है और शहर के लोगों की छवि क्या है। जब कोई बाहरी व्यक्ति आता है शहर में तो सबसे पहले वो वहाँ के ट्रैफिक से ये डिसाइड करता है कि ये लोग कैसे हों। तो ट्रैफिक को बहुत ही महत्व दिया जाना चाहिए। दो रीज़न है, पहली तो छवि और दूसरी होती है जनता की सुरक्षा। जैसा कि आप जानते होंगे, आपके टीवी के माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा कि साल में लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं भारत में और 1.5 लाख लोगों की मौत हो रही है। इतनी मौतें ना किसी युद्ध से हुई ना ही किसी बीमारी से। तो इसमें हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। लेकिन जब पुलिस इन आंकड़ों को कम करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए सड़क पर उतरती है, समझाइश देती है, तो इसमें पब्लिक को बुरा लगता है। उसका कारण क्या है? देसी कहावतें हैं हमारे यहाँ, जहर होता है तो हमेशा मीठा होता है, दवा होती है हमेशा कड़वी। अच्छी बात हमेशा बुरी लगती है। पुलिस एक गार्जियन की तरह होती है। जिस तरह हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारे दादाजी जब हमें कुछ अच्छा करने का जब हम प्रयास करते हैं तो हमें पीठ हमारी थपथपाते हैं, कुछ गलत करते हैं तो हमें डांटते हैं। उनकी डांट हमें ख़राब लगती है। हमने से ऐसा कोई यहाँ नहीं बैठा होगा जिसको बचपन में पिताजी से दंड स्वरूप कुछ प्रसाद ना मिला हो। ठीक है, कुछ ना कुछ वो जब दंडित करते तो हमको दुश्मन जैसे लगते थे। वही हाल पुलिस का है। पुलिस गार्जियन रोल में है। हम गलत करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पुलिस डांटती है, डपटती है, जुर्माना लगाती है, हमको बुरा लगता है। तो ये एक जागरूकता का विषय है। सबसे पहले हमें जागरूक होना होगा कि पुलिस जो कर रही है वो क्यों कर रही है। मनन करें और देखें कि वो हमारे हित में कर रही है और हम उसको सपोर्ट करें। वो मैसेज हम लोग दे रहे हैं एक मनोरंजक माध्यम से। जिस तरह से जब मैंने प्रारंभ किया था इसको, कोरोना काल से ये चीज़ें प्रारंभ हुई थी, तो मैंने देखा कि मनोरंजक तरीके से कही गई बात जो है देर तक स्मृति पटल पे रहती है और व्यक्ति उसको मानता है सहर्ष। मानव का एक स्वभाव होता है। मानव स्वभाव ये होता है कि जो मना किया जाता है वो वही करता है। मानव और जानवर में थोड़ा सा अंतर है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, आपने पढ़ा होगा उसको जो बोले। तो मानव जो होता है उसमें दो लक्षण होते हैं। एक तो वो जो उसको बोला जाए कि ये मत करो तो वही करता है, और दूसरी बात मनुष्य बोर होने वाला प्राणी है। वो बहुत जल्दी चीज़ें से संतुष्ट होकर के और एक लेवल ऊपर चाहता है। ठीक है, तो मनुष्य को अगर कोई अच्छी चीज़ बताई जाती है, अच्छी आदत बताई जाती है, वो उसको करेगा और उससे बोर हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, तब वो स्थिर होता है। वो मोटिवेशन हम लोग मनोरंजक तरीके से देते हैं। अगर हम मनोरंजक तरीके से उसको करते हैं, आपने देखे होंगे वीडियो जिसमें प्यार से उनको मना रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग मानते हैं। घाव लगा है यहाँ, हमने मलहम लगा दिया। ऊपर से आप कितना भी मलहम लगा लें, जब तक आप अंदर से गोली दवाई नहीं खाएंगे तब तक वो हील नहीं होगा। इंजेक्शन डॉक्टर क्यों लगाता है, गोलियाँ क्यों खिलाता है? अंदर से हील करने के लिए। तो केवल जुर्माना काट देने से काम नहीं चलता, उसको बताना पड़ता है कि जुर्माना क्यों हुआ। जुर्माना काट के हम दुखी हैं क्योंकि ये जुर्माना हमारी जेब में थोड़ी जा रहा है, ये तो शासन में जा रहा है, पर आपकी जेब से निकल रहा है आपकी गलती की वजह से। और शासन को आपके पैसे की आवश्यकता नहीं। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, शासन को आपके जुर्माने के पैसे की आवश्यकता नहीं है। जुर्माने का जो पैसा होता है वो पैसा वापस आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, प्रशासन द्वारा। तो जो नियम पालन नहीं करते हैं उन पे किए जाने वाला खर्च जो होता है वो नियम ना पालन करने वालों से ही वसूल करके लगा दिया जाता है, वो बराबर हो जाता है। तो आप ये ना समझिए, एक भ्रांति है, एक बड़ी भ्रांति है। देखिए, जैसे ये शोर हो रहा है, अभी कानों को इतना टीज किया कि बोलना पड़ा। वो लिखा है सामने, हॉर्न बजाना मना है, वो लिखा है सामने। हाँ, सामने ही लिखा हुआ है, पर पब्लिक बजा रही है। हॉर्न दे, हॉर्न दे, हॉर्न प्रोहिबिटेड है, वो देखिए प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है उसमें, पर पब्लिक बजा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमको खुद से लगेगा, पब्लिक को खुद से लगेगा, उसको हम एहसास दिला रहे हैं। चालान काट के भेज रहे हैं वो मैटर नहीं करता। चालान काट रहे हैं, बेशक काट रहे हैं, क्यों नहीं काट रहे हैं? क्या हम लोग चालान नहीं काटते?
चालान काट रहे हैं, समझाइश भी दे रहे हैं। मूल जो उसकी जो मस्तिष्क प्रणाली है वहाँ प्रहार करने का प्रयास करते हैं, एक सकारात्मक प्रहार करके उसके दिमाग की बत्ती जला दे, तो फिर वो अगली बार से ऐसी गलती ना करे। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ वीडियो, सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मैंने जब उस समय पे सोशल मीडिया का उपयोग करना प्रारंभ किया, एक्सीडेंटली उस समय एक IAS थे श्री दीपक रावत जी। ठीक है, मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि अरे ये व्यक्ति हैं, IAS हैं, ये इस तरह से काम करते हैं। तो वहाँ से मेरी हिम्मत हुई कि भाई एक IAS महोदय हैं, कर रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ होगी। मैंने उसको प्रारंभ किया। उस चीज़ को देश विदेश में सराहना मिली, मीडिया से सराहना मिली, लोगों ने दवाइयाँ पाई, लोगों ने भोजन पाया, लोगों ने अन्य सुविधाएं पाई, उनके पंखे बने, AC बने, TV बनी, गाय का इलाज हुआ, बछड़ों का इलाज हुआ, घोड़े का इलाज हुआ, मुर्गी का दाना आया, घोड़े का दाना आया, कछुए का दाना आया, मछली का दाना आया। लॉकडाउन के दौरान जब कोई साधन नहीं था, सोशल मीडिया साधन बना, तो सोशल मीडिया को मैं एक अवतार की तरह देखता हूँ। बिल्कुल। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज आप देख रहे हैं आपका जो चैनल है वो भी सोशल मीडिया में है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही बात। सोशल मीडिया के कई ऐसे चैनल हैं जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स को मात देते हैं व्यूज़ के मामले में, लोकप्रियता के मामले में। अगर हम बात करें, जैसे कि बात करना उचित नहीं होगा किसी चैनल विशेष का नाम लेना, पर बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को टक्कर देते हैं। तो सोशल मीडिया बहुत ताकतवर है, एक वरदान की तरह है अगर आप लेना चाहें, और एक अभिशाप की तरह भी है अगर आप उसका उपयोग सही ढंग से नहीं करते हैं। वो जो लोग रील चल रही है, रील, दिन भर रील देख रहे हैं, दिन भर। अब जैसे विवेकानंद ने रील के माध्यम से जागरूक करना प्रयास किया, बहुत अच्छा इसने दिमाग लगाया, क्योंकि वो समझ रहा है लोग क्या देख रहे हैं, रील। मोबाइल उठाया, दे रील, वहाँ प्रहार किया, वहाँ से समझा रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर लोग उपस्थित है, ग्राउंड पे उपस्थित है, ग्राउंड में समझा रहे हैं, मोबाइल पे उपस्थित हो भैया, मोबाइल में समझा रहे हैं, मानेंगे नहीं। तो इस तरह से समझाने का प्रयास है। और सोशल मीडिया में एक जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न वही होगा, तो मैं उसका उत्तर दे देता हूँ, तो आपका एक प्रश्न कम हो जाएगा कि फेमस होने के लिए कोई भी अगर काम होता है जिससे समाज, ये देखिए अनप्रोविटेड, जो समाज है वो अच्छी दिशा में जा रहा है, कोई भी काम जिससे समाज को सीख मिल रही है, जिससे कुछ अच्छा हो रहा है, अगर उसके बाई प्रोडक्ट में किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिल रही है तो आपको क्या समस्या है? किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि मिल रही है तो आपको क्या समस्या है? अगर मेरी प्रसिद्धि से मेरे पड़ोसी को बुखार आ जाए तब मैं बंद कर दूंगा। अगर मेरी जो प्रतिष्ठा है या मेरी प्रसिद्धि है उससे कोई मेरा पड़ोसी लंगड़ा हो जाए, उसको बात हो जाए तो मैं बंद कर दूंगा भाई साहब, मैं नहीं करूंगा। पर मेरी ये जो प्रसिद्धि है इससे लोग सीख रहे हैं, मेरी प्रसिद्धि से लोग बोल रहे हैं ये देखो दरोगा जी है, ये अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं। ये देखो दरोगा जी खुद हेलमेट लगाते हैं, खुद सीट बेल्ट लगाते हैं, इनको देख के फला आदमी ने सीट बेल्ट लगाया, बच गया यार, ये देखो वीडियो, उसने हेलमेट लगाया था, ये बच गया, ये देखो वीडियो। लोग प्रेरित होते हैं। तो मैं मानता हूँ जब तक मेरे प्रसिद्ध होने से या किसी विवेकानंद के प्रसिद्ध होने से या किसी भी व्यक्ति के प्रसिद्ध होने से हमारे पड़ोसी को लकवा ना हो, है ना, किसी को बुखार ना आ जाए, तब तक हम लोग ये काम करने का प्रयास करेंगे और इसको एक पॉजिटिव वे में करेंगे। और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मार्गदर्शन में लगातार जो योजनाएं आती हैं, जैसा कि आपको विदित होगा, हेलमेट का अभियान चलता है हमारा, और इसके अलावा हमारे 3 सवारी का अभियान चलेगा, बीमा का अभियान चलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल बीमा की ही हम चलेंगे, लेकिन एक अभियान जब चलता है तो हम फोकस करके करते हैं। एक समय पर हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस एक साथ चेक नहीं कर सकते, कभी 4 व्हीलर की चेकिंग हो गई, कभी 2 व्हीलर की हो गई, इस तरह से हम करते हैं। वैसे सवाल तो मेरा ये था, जो अगला सवाल आपने कहा कि मैं उसका जवाब दे देता हूँ, वो सवाल तो विवेकानंद जी के लिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रोल मॉडल हैं इनके लिए। जैसे इंदौर में एक ट्रैफिक कॉप हैं मिस्टर रंजीत सिंह, वो डांसिंग कॉप कहे जाते हैं, वो कई और कॉप्स के लिए भी रोल मॉडल है। मेरा सवाल जो ये था, अगला जो सवाल आप कह रहे थे, अगला सवाल आपके लिए था, क्योंकि आप इस प्रोफेशन में आने के पहले, पुलिस होने के पहले आप एक्टिंग भी करते थे, उसके पहले आप पत्रकार भी रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशन से होके गुजरे हैं। तो इस काम में जब आपने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया और अपने काम में इम्प्रोवाइजेशन डाला,
मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि इसकी पहले से आपने कोई योजना बना रखी थी कि एक मौका मिला और आप शुरू हो गए? देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने एक बात कही कि लॉकडाउन में एक्सीडेंटल तौर पर, क्योंकि पुलिस लोगों की भलाई के लिए लोगों को निकलने से मना कर रही थी, एक गार्जियन के तौर पर नहीं निकलोगे, कोरोना है, दिक्कत हो जाएगी, जो चाहिए हम देंगे, पर पब्लिक निकल रही थी, पुलिस मना कर रही थी। कई जगह आंशिक बल प्रयोग हुआ। आंशिक बल प्रयोग जो होता है उसका तात्पर्य ये है कि हमको मना करना है, उतना ही दबाव देंगे जितने में वो मना हो जाए। उसके ना पैर तोड़ेंगे, ना हाथ तोड़ेंगे, लठ नहीं मारना उसको, पर उतना दबाव देना है कि उतने में मान जाए। तो जब ये आंशिक बल प्रयोग का कॉन्सेप्ट आया तो वीडियो कटिंग चालू हो गई। पुलिस की वीडियो कटिंग होती है, किसी भी व्यक्ति की वीडियो कटिंग होती है, पूरा वीडियो कोई नहीं दिखाता है कि क्यों। जब किसी व्यक्ति के साथ पुलिस वाला दुर्व्यवहार करता है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, नहीं करना चाहिए पुलिस वाले को दुर्व्यवहार, पर वो क्यों उकसाया गया, किस तरह से उकसाया गया, वो वीडियो नहीं आता। तो जो कटिंग वीडियो छोटे से आते हैं वो छवि खराब करते हैं। ऐसे ही एक आध कटिंग वीडियो हमारे साथियों के और हम लोगों के आए तो फिर मन दुखी हुआ कि यार हम अच्छा कर रहे हैं, 14 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, पर हम पर आरोप लग रहे हैं, तो अब हम लाइव करेंगे जो करेंगे। भाई मैं वीडियो आपका बनाऊंगा, तो अगर मैंने दुर्व्यवहार कर दिया तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। आप तो कह देंगे कि आप वीडियो जरूर बना रहे थे, पर आपने जब हमको लात मारी तो आपने वीडियो कर दिया। आपने जब हमको गाली दी, ये देखो ये जा रहे हैं दबाव ज़्यादा हैं, जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी करते हैं। कोई सज्जन गांव का आदमी है, भद्दा है, बुजुर्ग है, उसको प्यार से समझाते हैं, हेलमेट भी देते हैं, बताते हैं कि नहीं चाचा इसको लगाना, गिफ्ट है। तो ये वीडियो हम बनाएंगे तो डिलीट कर सकते हैं, पर लाइव डिलीट नहीं होता। तो लाइव से चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होने लगी और ये एकदम से होने वाली प्रक्रिया थी। और बाकी आपको पता ही है कि उससे कितने फ़ायदे हुए, बहुत फ़ायदे हुए। पूरे देश में कॉप्स ने उसको प्रयोग किया, सोशल पुलिसिंग को एक नई दिशा मिली और बहुत से अभी भी राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, फ़ोन करते हैं, बड़े लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, मतलब डीजीपी स्तर तक के लोग जुड़े हुए हैं और लगातार कांटेक्ट में हैं और उनसे मार्गदर्शन भी मिलता है। तो ये सोशल मीडिया की ताकत थी। तो एक अपील मैं ये करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसको अपनी ताकत बनाइए। बिल्कुल सही। बस विवेकानंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे। आप देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हैं, जो लगातार 6वीं बार भी नंबर 1 आ चुका है, लेकिन यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था आप देख भी रहे होंगे बहुत ही ख़राब स्थिति पे है और बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, ऐसा कह सकते हैं, जैसा सर बोल भी रहे थे। आप यहाँ के युवाओं को और यहाँ के लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैंने जो इंदौर में देखा है, स्वच्छता भी है और यहाँ ट्रैफिक जो रोड इंजीनियरिंग है वो बहुत बेहतर है। तो जब हमको व्यवस्थाएं अच्छी मिली हैं, जहाँ व्यवस्थाएं अच्छी नहीं रहती वहाँ आप केवल व्यवस्थाओं का नाम लेते हैं कि रोड तो नहीं बनी है, रोड में तो गड्ढे हैं, फिर काहे का जुर्माना, हम नहीं नियम पालन करेंगे, पहले रोड बनवाओ। तो जब जहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं, मैंने देखा यहाँ का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम है वो सुपर है, सुपर से भी ऊपर है। मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता, मैं तो आप जानते हैं सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ नगर निगम जो है यहाँ का, इंदौर का, मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष का सबसे अच्छा नगर निगम का कार्य है यहाँ का। स्वच्छता में तो नंबर 1 है और मैं आशा करता हूँ कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आए, हर एक चौराहे पे इतने अच्छे स्क्वायर हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं फिज़िकली मैंने सबका जो है निरीक्षण किया और उसमें से आपके होटल रेडिशन चौराहे से मैं स्टार्ट किया था, जितने भी चौराहे आपके भंवर कुआं तक पहुंचा मैं, सारे चौराहे इतने व्यवस्थित हैं, इतनी अच्छी रोड इंजीनियरिंग है, लेकिन लोग जो है वो नहीं पालन कर रहे हैं, विशेष करके हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं। और अक्सर मैं जब अपनी वीडियोस डालता हूं तो लोग यही कहते हैं कि सर आप किस शहर में वीडियो बना रहे हैं। तो मैं पहले शैडो में बनाता था और यहाँ जब ड्यूटी नहीं रहती है तो मैं इंदौर में वीडियो बनाया 2-3, उसमें भी वही कमेंट आ रहे हैं अभी कि सर आप किस शहर से बना रहे हैं, कि यहाँ भी तो बड़े बड़े शहरों के लोग देखते हैं वीडियोस को, बड़े अपने मेट्रो सिटीज़ के, दिल्ली के, बेंगलोर के, तो वहाँ तो पिलियन राइडर जो हैं, पीछे जो बैठने वाले हैं वो भी लगाते हैं। और नियम में भी और लगाना भी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होगी तो पीछे वाला बचेगा थोड़ी। तो यही मैं सभी से अपील करता हूँ, विशेषकर इंदौर वासियों से, कि प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पे आप सभी लोग जो है एक स्वच्छ शहर आपने इंदौर बना दिया है और लगातार 6 बार बनाए, ये बहुत बड़ी
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे प्रदेश के लिए और इस इंदौर शहर के लिए। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो अभी देख रहे हैं इस न्यूज़ चैनल को, प्लीज़ आप लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा। कुल मिला के आपका जो आपने जो पिछला क्वेश्चन पूछा था कि वायरल होने के लिए, तो मैं आपको हकीकत बताऊं, ये मोबाइल पे यूट्यूब हर एक मोबाइल पे रहता है, इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता यूट्यूब। तो मैंने ये सोचा कि कोई और जो आपने हाल ही में सरकार है, इन्होंने क्या किया कि छात्र छात्राओं को, आपको सभी को विदित होगा कि अपने जो श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने सभी बच्चों को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह सब वितरित किया गया है। तो और डिजिटल का जो अपना कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, तो पूरे देश में लोगों के पास ये स्मार्टफोन आ गया है और इस पे यूट्यूब तो है ही। तो मैं अपनी बातों को, अपनी जानकारी को लोगों के हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचाऊं, तो ये माध्यम है यूट्यूब का। तो मैं इसलिए वीडियो बनाता था और वीडियो बनाया, लोगों ने पसंद किया। तो ये तो मेरी नहीं है, तो लोगों की है, इसमें क्रेडिट तो लोगों की है ना। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। दरोगा जी, अपने अंदाज में आप इंदौर के लोगों के लिए, चूँकि मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि यहाँ की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, आईसीयू कह सकते हैं कि आईसीयू पे है। आप अभी बहुत सारे पिछले सवालों के जवाब जब दे रहे थे तो बहुत सारे आपने कमेंट भी किए, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश है? देखिए, मुझे इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था में इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है। मुझे इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था में जो कमी लग रही है वो हेलमेट की कमी लग रही है, बाकी कोई कमी नहीं। रोड इंजीनियरिंग बेहतर है और अभी आप रोड पे एक सिपाही खड़ा हो जाएगा, वो हाथ ऐसे दे देगा, बंदा रुक जाएगा। लेकिन रैश ड्राइविंग, बहुत बड़ी कमी है हेलमेट की। रैश ड्राइविंग भी यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। अभी आपने देखा जी, रैश ड्राइविंग भी बहुत बड़ा मुद्दा है। रैश ड्राइविंग और हेलमेट की सुधार की ज़रूरत है। और ये पुलिस का दायित्व तो नहीं है, ये हमारा दायित्व है, इंदौर वासियों का दायित्व है। इंदौर में काम कर रहे हैं सोशल वर्कर से हम बात करेंगे, जो बिंद सोशल ग्रुप भी चलाते हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या ट्रैफिक में क्या आपको लगता है, इंदौर कैसा, क्या परफॉर्मेंस है इसका, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। इंदौर की जनता बहुत अच्छी है, जागृत है। हेलमेट के बारे में थोड़ा सा ज़रूर अपना रूढ़ीपन इस्तेमाल कर रही है। इसको चाहिए जो 2 व्हीलर चला रहे हैं उनको हेलमेट पहने और जो 4 व्हीलर चला रहे हैं वो सीट बेल्ट यूज़ करें। लेकिन इंदौर की पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है, ट्रैफिक व्यवस्था भी अच्छी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंदौर के लिए एक दाग से धब्बा जैसी हो गई। धब्बा भी कैसा, इंदौर का जो मुख्य द्वार है, जिसको हम प्रवेश द्वार बोलते हैं शहर के लिए, MR10 रोड जो बाईपास से इंदौर शहर में घुसता है, जिसमें भोपाल तरफ से जितनी गाड़ियाँ आती है, देवास तरफ जितनी भी गाड़ियाँ आती है, हर दिन की हज़ारों लाखों गाड़ियाँ इंदौर में प्रवेश होती हैं। लेकिन जो हमारा बाईपास रोड बना हुआ है उसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से की गई है, इंदौर घुसने के लिए एक छोटा सा बोगदा बना दिया DPS स्कूल के सामने। अभी वो टोटल 5-5, 10-10 किलोमीटर की लाइन लगती है वहाँ पे। प्रशासन भी परेशान है, अल्टरनेट व्यवस्था ढूंढ रहा है। हमारी भी कई बार बात हो चुकी है। हम लोगों ने सांसद महोदय, मंत्री, क्षेत्र के मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, नितिन गडकरी साहब और पुलिस प्रशासन, कमिश्नर, सभी को लेटर दिए हुए, सभी को विज्ञप्ति दी हुई है, लेकिन कोई ठोस का अभी उसका समाधान नहीं निकला है। इतने बड़े आयोजन इंदौर में हो रहे हैं जहां पूरे विश्व की नज़र इंदौर में है। हमारा इंदौर 6 बार से लगातार नंबर 1 है, 7वीं बार नंबर 1 आने की तैयारी में है और आएगा। लेकिन इस व्यवस्था को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे लोगों का आवागमन सुविधाजनक हो जाए। 1-1.5 किलोमीटर का दूरी सफ़र करना है, 2-2, 3-3 घंटे लोगों को लग रहे हैं। इस केसेस में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, उस परिस्थिति में उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी। छोटे छोटे बच्चे उस बस में बैठे रहते हैं जहाँ वो घंटों तक खड़ी रहती है, क्योंकि उसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े मैरिज गार्डन और बहुत बड़े होटल हैं। तो मेरा प्रशासन से, शासन से, सभी से निवेदन है कि इंदौर का जो मुख्य द्वार है MR10 रोड, जो बाईपास बेस्ट प्राइस से अंदर होता है, उस चौराहे को या उस रोड को व्यवस्थित करके एक सुगम रास्ता तैयार किया जाए। और मैं विवेकानंद जी को, भागवत पांडे जी को,
हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे बिंद के हैं, बिंद के गौरव हैं, और इन्होंने जो बिंद में, शहडोल में और सीधी में जागृति लाई, जन जागृति। मैं तो शासन प्रशासन ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कर्मठ अधिकारियों को इंदौर में भी ले आए, जिससे इंदौर की भी जनता जागृत हो, इनके आदेशों का पालन करें, इनके निवेदनों को स्वीकार करें, और यहाँ भी जिस तरीके से वहाँ लाखों लोगों की जान बच रही है, यहाँ भी ऐसे लाखों लोगों की जान बचे। जय हिंद। तो हमारे साथ थे ट्रैफिक कॉप भागवत प्रसाद पांडे, जो सूबेदार के पद पर हैं और सीधी में पदस्थ हैं। बिंद सोशल ग्रुप के अवधेश तिवारी जी, जो ज़मीनी स्तर पर बहुत सारी कुरीतियों के लिए काम करते हैं। इसमें ट्रैफिक भी एक कुरीति ही है, ऐसा कह सकते हैं। ट्रैफिक की जो अव्यवस्था है वो एक कुरीति जैसे ही ये सोशल ग्रुप लेता है। और विवेकानंद तिवारी जी, जो शहडोल में पदस्थ है, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। सहयोगी शिवम के साथ रविशंकर, बिहान संवाद, इंदौर।